नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में दो चेहरे जो एक दूसरे के धुर विरोधी, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मनों के रूप में कहे जाते थे, लेकिन जब एक ही पार्टी में आए तो दो चेहरे जो दुश्मनी के रूप में नजर आते थे वो दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। जिन दो चेहरों की चर्चा की जा रही है, एक है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, दूसरे चेहरे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम पद की दावेदारी के लिए अपने आप को आगे कर रहे थे 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद, और खुद शिवराज सिंह चौहान, उनकी लाडली बहनें, पूरा का पूरा परिवार और मध्य प्रदेश की जनता चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने झटका दे दिया। दोनों को ही विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सीएम नहीं बनाया। चेहरा सामने आया मोहन सिंह यादव का और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उपचुनाव में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ खिलवाड़ किया है, जिसके आधार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अब उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आएंगे। दरअसल मुद्दा है बुधनी विधानसभा सीट का। 13 नवंबर को बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना। एक सीट नहीं है, मध्य प्रदेश में दो सीटें हैं, विजयपुर विधानसभा सीट और बुधनी विधानसभा सीट। विजयपुर विधानसभा सीट पर कोई झगड़ा, कोई विवाद नजर नहीं आता है, लेकिन बुधनी विधानसभा सीट में तो आपसी रंजिशें ही भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है। राजेंद्र सिंह राजपूत चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं। रमाकांत भार्गव जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम भी लिस्ट में था, लेकिन बुधनी विधानसभा सीट पर कार्तिकेय सिंह चौहान को आगे नहीं किया गया। आखिरकार क्यों? शिवराज सिंह चौहान का एक ऐसा चेहरा है जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 बार कहीं ना कहीं सीएम देता हुआ नजर आया है। शिवराज सिंह चौहान वो बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर अगर हम चर्चा करें, ना तो 5वीं बार मुख्यमंत्री का पद मिलता है और ना ही उनके बेटे को राजनीति में अपनी शुरुआत करने का मौका मिलता है। शिवराज सिंह चौहान, खुद कार्तिकेय सिंह चौहान और खुद भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक चाहते थे कि अगर बुधनी विधानसभा सीट जीतनी है तो कार्तिकेय सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमाकांत भार्गव जो विदिशा से पूर्व सांसद हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब कार्तिकेय सिंह चौहान अपना दुखड़ा तो सार्वजनिक रूप से बयान नहीं करते हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में कहते हैं कि बीजेपी ने अंतिम समय में लिस्ट जारी की, जो लिस्ट निकाली है अब उससे सहमत हैं हम। अब ये दर्शाता है कि खुद कार्तिकेय सिंह चौहान तैयार भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट को लेकर नजर नहीं आए थे, जो खुले तौर पर रमाकांत भार्गव का नाम लेकर सामने आई थी। अब देखना होगा कि चुनाव तो होना ही है और रमाकांत भार्गव यहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। क्या बीजेपी में अभी भी बड़ी तकरार पैदा हो सकती है? क्या शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलकर कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।